हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अंग्रेजी टॉक्स। आज हम क्लास 10 के इंग्लिश एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे इंक्वायरी लेटर। लेटर्स आपके दो तरीके के आ रहे हैं, एक लेटर ऑफ ऑर्डर और एक लेटर ऑफ इंक्वायरी। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर या किसी भी लेटर के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है उसका फॉर्मेट। और इंक्वायरी लेटर का फॉर्मेट भी कुछ इसी तरीके का है जैसा कोई भी एक फॉर्मल लेटर होता है। जैसे कि सबसे पहले देखिए, आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर कौन है? आप, यानी आप लिखेंगे अपना एड्रेस। यहाँ पे अपना एड्रेस मतलब मैं क्या अपने घर का एड्रेस लिखूंगी? नहीं, मैं लिखूंगी वो एड्रेस जो मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर मुझे कोई लेटर क्वेश्चन एड्रेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं लिखूंगी एग्जामिनेशन हॉल या फिर कोई फिक्शनल एड्रेस। फिक्शनल एड्रेस मीन्स खुद का बनाया हुआ एड्रेस। फिर मैं लिखूंगी डेट। डेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम एंड अगेन बच्चों को बताने के बाद भी डेट गलत लिखी जाती है। सपोज आज की बात करें तो आप लिखेंगे 17 अप्रैल 2022 बिना किसी कॉमा के। अप्रैल पूरा होना चाहिए और यही आपकी फॉर्मल एड्रेस करेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट है आपका एड्रेस ऑफ रेसिपेंट। रेसिपेंट मीन्स जिसको आप लिख रहे हैं। अगर आप योगा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपकी इंक्वायरी योगा क्लास के लिए होगी, तो आप उसका पूरा एड्रेस लिखेंगे। इस एड्रेस की हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एड्रेस हमको 100% क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे इंक्वायरी। बेसिकली सब्जेक्ट ये कहता है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा लेटर है इंक्वायरी का, तो हम लिखेंगे इंक्वायरी रिगार्डिंग जो भी आपका है। सपोज अगर योगा क्लास है योगा क्लास, कोरियोग्राफी क्लास है कोरियोग्राफी क्लास, अगर कोई आपको प्रॉस्पेक्टस चाहिए, ब्रोशर्स चाहिए, उसके लिए पूछ रहे हैं आप तो उसके लिए। उसके बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में या तो सर या फिर मैडम। एक बात याद रखेंगे कि सर और मैडम के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे। और उसके बाद जो आपकी मेन बॉडी ऑफ द लेटर है वो लिखना शुरू करेंगे। बहुत सारी जगह योर्स फेथफुली अभी भी करेक्ट माना जाता है, लेकिन क्योंकि वो अभी भी क्वेश्चनेबल है कि योर्स फेथफुली लिखना है या नहीं लिखना है, तो आप योर्स फेथफुली अवॉइड करेंगे और आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली और उसके बाद अपना नाम। अब यहाँ पे अपने नाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया है तो आप वो नाम लिखिए, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया है तो आप XYZ लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। रॉनी अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ये वो रेजिडेंट है नंबर 12 कमिश्नर लेन न्यू दिल्ली, और उसको एक कोरियोग्राफर बनना है। और वो लिख कहाँ रही है? शी राइट्स टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी मुंबई सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, एग्जामिनेशन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी डिटेल्स आपको खुद लिखनी है। देखिए, सबसे पहले आपको आपका नाम पता चल गया है कि आप हैं रॉनी, यानी जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में हैं सभी अपने आप को रॉनी अज्यूम करके लेटर लिखेंगे। दूसरा, आपको अपना एड्रेस पता चल गया है कि आप कहाँ रहते हैं। आप रहते हैं 12 कमिश्नर लेन न्यू दिल्ली। आपको रेसिपेंट यानी जिसको लिखना है उसका भी एड्रेस पता चल गया, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी मुंबई। चलिए लेटर चेक करते हैं। सबसे पहले आपने लिखा अपना एड्रेस। उसके बाद आपने लिखी डेट। देखिए डेट, देखिए 17 अप्रैल 2022। एकदम पूरा लिखना है, कुछ भी चीज़ मिस नहीं करनी है और कॉमा नहीं लगाना है। उसके बाद उसने लिखा कौन सा एड्रेस? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी। देखिए इंस्टीट्यूट्स के जनरली मैनेजर्स नहीं डायरेक्टर्स होते हैं, तो उसने डायरेक्टर लिखा है। ये चीज़ आपको खुद लिखनी है। अगर आप किसी होटल को लिख रहे हैं तो आप मैनेजर लिखेंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को लिख रहे हैं तो आप डायरेक्टर लिखेंगे, तो द डायरेक्टर नहीं होगा। द डायरेक्टर लिख के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी। अब यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखा है। आप चाहे तो ये चीज़ स्किप कर सकते हैं, आप यहाँ डायरेक्टली ये चीज़ उड़ा सकते हैं, ये नहीं लिखिए। आप लिखिए द डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी और उसके बाद मुंबई। आपका सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट क्या है? इंक्वायरी रिगार्डिंग कोर्स इन कोरियोग्राफी। यही आपकी इंक्वायरी थी कि मुझे कोरियोग्राफी के कोर्स के बारे में जानना है, तो कोरियोग्राफी रिगार्डिंग कोर्स इन
कोरियोग्राफी। फिर है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन है आपका ओनली सर, बिना कॉमा के, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, ओनली सर। देखिए बेसिक फॉर्मेट उसने यहाँ पे पूरा कर दिया है। पहला है आपका लेटर का कौन सा एड्रेस, पहले है आपका सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद है आपका ये लिखा आपने अपना एड्रेस, उसके बाद लिख दी डेट, डेट के बाद लिख दिया रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद लिख दिया सब्जेक्ट, उसके बाद लिख दिया सर। आपने ऑलमोस्ट पूरा फॉर्मेट लिख दिया है। अब आपको क्या लिखना है, बॉडी, और बॉडी के बाद योर सिंसियरली और अपना नाम। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये याद रखेंगे कि इंक्वायरी में, जैसे कि आपने एडिटोरियल लेटर में क्या सीखा था कि हमेशा हम लिखते थे टू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। वो एक ऐसी लाइन थी कि उसके सिमिलर बेशक हमने 2-4 लाइन्स निकाली थी, लेकिन ये लाइन से हमें किक स्टार्ट देना ही होता था। यहाँ पे आपकी किक स्टार्ट लाइन होती है रेफरेंस। आप ये उनको बताते हैं कि आपको उनके बारे में कहाँ से पता चला, और जनरली यहाँ पे मोस्ट सूटेड होता है कि आप लिख दें रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट। तो रेफर टू योर एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ कोरियोग्राफी विच इज़ ऑफर्ड बाय द रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट। अब ये इसने लिखा है, इसी लाइन को दूसरे तरीके से लिख दीजिए, विद द रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 14th अप्रैल, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने एडवर्टीजमेंट पहले देखा होगा तभी आप दोबारा लेटर लिख रहे हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट, विद द रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट कहाँ देखा आपने, इन टाइम्स ऑफ इंडिया। कब देखा आपने, डेटेड 14th अप्रैल। आई विश टू ज्वाइन द कोर्स ऑफ कोरियोग्राफी। फिर उसने बेसिक अपने बारे में बताया कि मैं आई एम करंटली इन 12th क्लास और मैं अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, बट आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डांसिंग, दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू टेक इट एज अ करियर। जस्ट 2 लाइन्स उसने अपने बारे में यूज़ करी है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, वाई आई वॉन्ट टू परस्यू द कोर्स। उसके बाद आप सीधा वो इंक्वायरी मांगेंगे जो आप चाहते हैं। अपने बारे में मैक्सिमम 2 लाइन से ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे। अब उसने डायरेक्टली लिख दिया है प्लीज़ सेंड मी द प्रॉस्पेक्टस, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो और एक एप्लीकेशन फॉर्म भी हो। उसके अलावा उसने बोला आई विल बी हाईली ग्रेटफुल अगर ये सब इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए वो आप दे दें। देखिए एडमिशन प्रोसीजर उसने आपको बोला था तो वो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, बाकी आपको खुद याद करना है। अब इसका क्या लिखने का तरीका है, इसको आप अज्यूम करिए कि आपको खुद को एडमिशन लेना है। तो आप क्या जानना चाहेंगे कि फैकल्टी यानी टीचर्स फैकल्टी क्या है, स्कॉलरशिप देते हैं कि नहीं देते हैं, अगर हैं तो आपके कोई पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो आप स्कॉलरशिप लगा पाएंगे। एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, किस एज से इंसान एलिजिबल है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है या नहीं। अब इसमें और कुछ नहीं लिखा है, हम और भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है या नहीं, कितने नंबर ऑफ बैचेस चलते हैं आपके, कुछ भी आप लिखेंगे, लेकिन आप मिनिमम लगा के चलिए 5 तो आपको लिखने ही लिखने और मैक्सिमम 7। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारी इंक्वायरी है तो आप सारी 10-15 लिख देंगे, आप उसको अवॉइड करेंगे। आप 5 से 7 इंक्वायरी लिख के बाकी आप ब्रोशर या प्रोस्पेक्टस मांग लीजिए। अब उसने बोला है काइंडली सेंड मी द लेटेस्ट ब्रोशर, जिसके अंदर ये सभी डिटेल्स हों, और उसी के साथ मुझे एक एनरोलमेंट फॉर्म यानी एप्लीकेशन फॉर्म भी दे दीजिएगा एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट आई कैन रजिस्टर माई सेल्फ विदाउट वेस्टिंग टाइम। योर सिंसियरली रॉनी, क्योंकि वहाँ पे नाम दिया था रॉनी। अब देखिए मुझे आपको इस लेटर में ये समझाना है कि अगर मैं आपको लाइंस भी फिक्स करके दिखा दूँ तो शुरू की 2 लाइंस आपको रेफरेंस की देनी है। आपको कहाँ से रेफरेंस मिला है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप न्यूज़पेपर का रेफरेंस दे दीजिए। with the reference to the advertisement regarding the course in choreography in Times of India dated this by your reputable institute। हो गई 2 लाइन्स। 2 लाइन्स अब अपने बारे में बोल दीजिए कि मैं इस क्लास में हूँ, मैं इस कोर्स में हूँ, मैं इस ग्रेजुएशन के कोर्स में हूँ एंड आई वांट टू परस्यू द कोर्स जो आप दे रहे हैं। फिर उसके बाद आप उनसे मांगिए काइंडली प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन प्रोसीजर। आप इन्फॉर्मेशन हमेशा इसी तरीके से लिखिए बुलेट्स फॉर्म में, एक ही लाइन में सब मत लिख दीजिए, 4-5 लाइन यूज़ कीजिए। और उसके बाद आप उनसे मांगिए लेटेस्ट प्रॉस्पेक्टस,
लेटेस्ट ब्रोशर, एनरोलमेंट फॉर्म, और एंड में ये ज़रूर लिखिए कि मुझे जल्द से जल्द दे दो ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कर सकूं। उसके बाद योर सिंसियरली रोनी। दिस इज़ ऑल अबाउट इंक्वायरी लेटर। निकालिए आप कोई भी इंक्वायरी लेटर वेबसाइट से निकालिए, प्रैक्टिस करिए और आप देखेंगे कि इंक्वायरी लेटर का फॉर्मेट ऑलमोस्ट इसी तरीके से सिमिलर जाता है। नथिंग इज चेंज्ड इन इट। आई होप आपको ये लेटर समझ में आया हो। लेटर बहुत आसान है, इसको प्रैक्टिस करिए और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, टेक केयर।